अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आओ मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, हम दीन सीखें और सिखाएं। हम चलते हैं वली अल्लाह की आस्थाने पे, उनकी बारगाह में, कि वली अल्लाह का क्या मर्तबा है और अल्लाह ने उन्हें किन किन नियामतों से नवाजा और उनको कितनी ताकत अता फरमाई है और वो क्या कर सकते हैं ऊपर वालों के लिए। और हम लोगों का ये मौलवी मुल्लाओं ने उलझा के कितना बड़ा चढ़ा दिया है कि हम शिरक की तरफ जा रहे हैं और इसके आगे हमें कुछ समझ में ही नहीं आता है। ये बहुत शिरक अकबर है। आप सुने, आपके कान खड़े हो जाएंगे। ये मैं अभी वली अल्लाह की बात बता रहा हूँ, फिर मैं कुरान पाक की दलील से साबित करूंगा इंशाअल्लाह। तो इसमें जो दुकानदारी चलाते हैं, मौलाना हो, मौलवी हो, उनका ये कहना है कि आप वली अल्लाह के आस्थाने पे गए, आपने उनको सलाम किया, वो आपका सलाम का जवाब देते हैं, वो उठ के बैठे हो जाते हैं, सोए हैं तो उठ के बैठे हो जाते हैं। और जो जो आपने उनके आगे एप्लीकेशन लगाई, दुआ मांगी, वो आपकी दुआ अल्लाह की बारगाह में पेश करते हैं और आपकी दुआएं कबूल करवाते हैं। ये दुकानदारी चलाने वालों का ये कहना है। अब उन पे उन्होंने इसमें दलील ये दी है कि मसलन के तौर पे एक दुल्हन जिसकी शादी होती है, शादी होके वो अपने ससुराल में आती है, और ससुराल में आने के बाद में जब वो अपने कमरे में रहती है तो कुछ उसकी नंदे, उसकी खाला जात, मामू जात, बहनें, दोस्त के दूल्हे की बहनें, ये जो रिश्तेदार लड़कियां रहती हैं हम उम्र की, वो दरवाजे खोल के झांक झांक के देखती है कि दुल्हन क्या कर रही है, भाभी क्या कर रही है। अब वो जो देखती हैं तो उन्हें यह लगता है कि वो सोई भी हैं, सो गई हैं, भाभी सो गई हैं, थक गई होंगी, सो गई हैं, तो वो बार बार देख देख के जाती हैं। तो इनका आलिम उलमाओं का ये कहना है कि उन्हें लगता है कि वो सो गई हैं, लेकिन वो जागती रहती है, उसे उनको अपने शोहर का इंतजार रहता है। जब वो सो आता है कमरे में और जैसे उनमें दरवाजे की आहट होती है वो उठ के बैठी हो जाती है। तो दुनिया वालों को ये लगता है कि वो सोई है, लेकिन वो सोती नहीं है, वो खाली आंख बंद करके लेटी रहती है। जब अपने शोहर की आहट सुनी के वो उठ के बैठी हो जाती है। इस तरह से उन्होंने ये दलील दी है कि जिस तरह से आप वली अल्लाह के आस्थाने पे जाओगे, आप सलाम करोगे, आप दुआएं करेंगे, तो वो वली अल्लाह उठ के बैठे हो जाएंगे, आपका सलाम का जवाब भी देंगे, और जो आपकी दुआएं हैं, जो आपकी फरमाइश है, जो आपकी जरूरत है, वो सुनेंगे भी और अल्लाह की बारगाह में पेश भी करेंगे, और वो दुआएं कबूल करा के आपकी हजत रवाई का करेंगे। ये दुकानदारी चलाने वालों के आलिम उलमाओं की, जो अपने आप को बहुत बड़े बड़े कहते हैं, ये उनका कहना है। अब यहाँ आइए, मैं आपको कुरान पाक से दलील पेश कर रहा हूँ और आप समझ लें कि उसमें और इतनी बातों में और मैं जो दलील पेश कर रहा हूँ उसमें कितना फर्क है। और इसीलिए कुरान पाक के हवाले से दे रहा हूँ, मेरे घर की बात नहीं, ये आपने जो उन लोगों ने कही है आलिम उलमा ने, वो उनके घर की बात है। मैं तो इंशाल्लाह दुनिया का कितना बड़ा भी आलिम उलमा हो, वो चाहे तो मेरे से बात कर सकता है कि इसमें कोई खराबी, तो मैं जवाब गर्दन कटा लूंगा मेरी अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अलावा कोई बात साबित हो गई तो। अल्लाह पाक यही कुरान पाक में फरमा रहा है, मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहा है कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो जमीन के नीचे है, इन्हें तुम अपनी बात नहीं सुना सकते हो, तुम इनको अपनी आवाज नहीं सुना सकते हो। ये गूंगे हैं, बेरे हैं, अंधे हैं। आप फैसला कर लीजिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी बेटियों। अल्लाह पाक यहाँ ये फरमा रहा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो जमीन के नीचे है
तुम इन्हें अपनी आवाज नहीं सुना सकते हो, ये अंधे हैं, ये बेरे हैं, ये गूंगे हैं। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज, वो उनकी आवाज नहीं सुना सकते हैं, ना वो मुद्दे सुन सकते हैं। और हम जैसे गुनाहगार जो पूरा गुनाह में लटपट है, हमारी आवाज वो सुन लेंगे, हमारी फरमाइश सुन लेंगे, हमारा सलाम का जवाब दे देंगे, हमारी दुआ अल्लाह के पास ले जाएंगे। ये कबीरा शिरक है, शिरक अकबर है, जिसमें हम और हमारे जो चलेगा वो बिल्कुल जकड़े हुए थे। आज अल्लाह ने हमें अभी मौका दिया, हम जिंदा जमीन के ऊपर है, तो हम तौबा करें। और अब मेरी बात मत मानिए, मैं तो आपको कह रहा हूँ कि कुरान पाक में आप देखें सुने, मैं दलील दे रहा हूँ, मेरे घर की बात नहीं बता रहा हूँ। आप फैसला करें कि उन्होंने दुकानदारी चलाना, उन्होंने कितनी सफाई से बात करी। और मैं आपको 2 टप्पे की बात कराऊंगा। कुरान पाक में अल्लाह पाक ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ये जमीन के नीचे है, अल्लाह पाक सीधा सीधा बता रहा है, ये गूंगे हैं, बेरे हैं, अंधे हैं, तुम इन्हें अपनी आवाज नहीं सुना सकते। मेरा आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज नहीं सुन सकते हैं, वो तुम्हारी हमारी आवाज सुन लेंगे। तो अल्लाह हमें माफ करे और हमें नेक तौफीक अता फरमाए, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और कोशिश करें कि आप दलील के साथ पेश करें। और वो पूछे आपके, ये जो अपने अपने आप को रहनुमा कहते हैं कौम के, तो ये कहाँ तक सही है, आप दलील दो। जैसे मैं दलील दे रहा हूँ मोहम्मद सलीम अशरफ भी आपको कुरान पाक के, इनसे भी दलील दो कि ये कहाँ से दुल्हन आ गई और कहाँ से क्या हो गया, कहाँ से जगरी और कहाँ से सो गया। अल्लाह हमें तौफीक, दीन की तौफीक अता फरमाए, बुराई से बचने की तौफीक अता फरमाए, अच्छे काम करने का, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और मेरी आपसे गुजारिश है, मेरे भाइयों, मेरी बेटियों, मेरी बहनों, ये हमारी चैनल अभी सिर्फ 15 तारीख से चालू हुई है। अल्लाह करम से 10 रोज हुए हैं और अल्लाह करम से आप लोगों का बहुत प्यार मिला है। और यहाँ तो ठीक है, हिंदुस्तान के बाहर से भी हमारे को अच्छा रिस्पॉन्स मिला, उन लोगों के भी बहुत कमेंट आ रहे हैं। तो आपसे गुजारिश है मेरी, ये सवाब जारिया आप लोगों तक पहुंचाओगे तो सवाब के हकदार आप भी बनोगे। सवाब के जारिया कभी कम नहीं होना है। तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारी हौसला अफजाई करें, हमारी टीम की हौसला अफजाई करें। अस्सलाम वालेकुम।